हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी प्रीवियस फिजिक्स की इस सीरीज़ में आज अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएशनल प्रिंसिपल। लास्ट जो अपना लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने डिस्कशन किया था वेरिएशनल प्रिंसिपल का, और इसी की हेल्प से अपन ने आइलर लाग्रांज इक्वेशन को डिराइव किया था। ठीक है, तो वहाँ पे देखो जो वेरिएशनल प्रिंसिपल जिसको अपन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन नाम से भी अपना आ सकता है, तो वहाँ अपन ने क्या डिस्कस किया था कि एक कोई अपना सिस्टम है, ओके, उस सिस्टम की मोशन यदि कोई भी दो फिक्स पॉइंट के बीच में हो रही है कि यहाँ अपन सिस्टम की मोशन को कंसीडर करेंगे किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में सिस्टम की मोशन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन यदि अपने को करेक्ट पाथ ऑफ मोशन यदि सिस्टम के लिए फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अपने पास एक कंडीशन आती है, और वो कंडीशन होती है कि करेक्ट पाथ के लिए जो अपना लाइन इंटीग्रल होगा वो लाइन इंटीग्रल कैसी वैल्यू रखेगा, एक्सट्रीमम वैल्यू। ठीक है, सिस्टम के लिए जो सिस्टम के पाथ के लिए जो अपने पास लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो अपने पास स्टेशनरी होगी। ठीक है, और यदि इस लाइन इंटीग्रेशन उस पर्टिकुलर पाथ के लिए उस लाइन इंटीग्रेशन में अपन वेरिएशन देखें तो वो अपना क्या आता है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने पास वेरिएशन मेथड को लेके। और यदि आइलर लाग्रांज इक्वेशन, नेक्स्ट जो अपन ने काम किया था इसी प्रिंसिपल से अपन ने आइलर लाग्रांज इक्वेशन को डिराइव किया था, तो वहाँ अपने पास आइलर लाग्रांज इक्वेशन की जो फॉर्म आई थी वो थी डेल अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो ये जो अपने पास इक्वेशन की फॉर्म आई थी विद द हेल्प ऑफ वेरिएशनल प्रिंसिपल, ये अपनी क्या कहलाती है, आइलर लाग्रांज इक्वेशन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आइलर लाग्रांज इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक का डिस्कस अपना हो गया था, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशनल प्रिंसिपल, और इस सीरीज में जो अपना सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन होगा वो है आज का अपना टॉपिक, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी एक प्लेन में यदि अपन दो पॉइंट लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की यदि अपन बात करें तो वो मिनिमम डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, एक स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, कि वहाँ उन दोनों पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस के लिए जो अपने पास इक्वेशन आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन को। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है, हेडिंग लिखनी है सबसे पहले अपने को। आज के लिए अपने पास हेडिंग है तो आज की अपनी हेडिंग हो जाती है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएशनल प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएशनल प्रिंसिपल। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है जो कि आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो है स्टूडेंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in a plane is a straight line, किसी भी एक प्लेन में यदि अपन उसके दो पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की यदि अपन बात करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट
लाइन। ओके, तो यहाँ देखो काम क्या करना रहेगा अपने को, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज यहाँ अपने को काम क्या करना रहेगा कि सबसे पहले अपन एक प्लेन लेंगे, XY प्लेन अपने पास होगा। उस XY प्लेन में अपने को क्या कंसीडर करना है, कोई भी दो पॉइंट्स। ओके, जैसे कि ड्रॉ करती हूँ मैं इसको कि ये अपने पास क्या है, कोई भी एक XY प्लेन है, ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये इसके लिए एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये हो जाएगी अपने पास वाई एक्सिस। ठीक है, बात करें इस वाले पॉइंट की तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसके लिए ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ अपने को क्या कम करना है कि इस XY प्लेन में अपने पास क्या है, कोई भी दो फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ मैं क्या ले रही हूँ, कोई भी दो फिक्स पॉइंट अपन ने कंसीडर कर लिए। लेट फर्स्ट पॉइंट है अपना कैपिटल A और सेकंड पॉइंट है अपने पास कैपिटल B। यदि इनके कोऑर्डिनेट्स की बात अपन करते हैं तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अपने पास x1 y1, और यदि सेकंड पॉइंट है जो कि अपने पास कैपिटल B के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसके कोऑर्डिनेट है अपने पास x2 y2। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यदि अपन क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए अपन क्या ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपने पास पाथ हो सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं सभी पाथ में से जो लार्ज नंबर ऑफ पाथ अपने पास यहाँ इन दोनों के बीच में पॉसिबल हो सकते हैं, उन्हीं में से कोई भी दो पाथ अपन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो उनमें से पहला पाथ होगा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, थोड़ा सीधी नहीं बनी है ये। फर्स्ट पाथ तो अपना हो सकता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, और एक दूसरा पाथ अपन ले रहे हैं जो कि अपने पास एक कर्व्ड पाथ होगा। ओके, तो देखिए दूसरा जो पाथ है, दूसरा पाथ हो जाएगा अपना ये कोई कर्व्ड पाथ। ठीक है, जो इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ से उनमें से कोई भी दो पाथ अपन ने ले लिए। फर्स्ट है अपना स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन को अपन शो करते हैं पाथ APB, और जो दूसरा पाथ अपन ने लिया है, दूसरा पाथ है अपने पास AP-B। ओके, कोई भी दो अपन ने पाथ यहाँ पे कंसीडर कर लिए, लेकिन यहाँ पे बात अपन केवल इस कर्व्ड पाथ की लेके चलेंगे, और थ्रू वेरिएशनल प्रिंसिपल जब अपन इसके लिए पाथ की इक्वेशन निकालते हैं इस कर्व्ड पाथ के लिए, तो रिजल्टेंट जो अपने पास इक्वेशन आती है वो किसकी इक्वेशन होती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और यहीं से अपने पास प्रूव हो जाता है कि किसी भी एक प्लेन में दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, काम क्या करना है अपने को कि यहाँ बात अपन केवल इस कर्व्ड पाथ की करते हैं इनिशियली। तो किस तरीके से सॉल्व करना अपन कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस कर्व्ड पाथ पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं। यहाँ अपन ने क्या ले लिया, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया, जो कि अपने पास क्या हो जाएगा, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया DS से। ओके, छोटा सा एलिमेंट अपन ने जो लिया है उसको रिप्रेजेंट किया है DS से, दैट इज उसकी लेंथ कितनी है अपने पास, DS। और यदि पूरे कर्व पाथ की यदि लेंथ की अपन बात करते हैं तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से। ओके, पूरे पाथ की, पूरे कर्व पाथ की लेंथ की यदि अपन बात करें तो वो अपने पास हो जाएगी टोटल S। अब छोटे से इस लेंथ एलिमेंट की टोटल लेंथ को यदि अपने को निकालना हो तो देखिए किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ये अपने पास क्या है, x एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे dx हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dy हो जाएगी। केवल इस स्मॉल एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे ये x एक्सिस है, तो इस इतनी सी डिस्टेंस की यदि अपन बात करें तो ये अपने पास dx हो जाएगी, और ये जो परपेंडिकुलर अपने पास बना है इसकी लेंथ हो जाएगी अपने पास dy। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं दोनों के लिए। तो देखिए ये तो अपने पास हो जाएगी dx और ये हो जाएगी बच्चों dy। ओके, तो यहाँ पे ये अपना जो एंगल बनेगा वो अपना 90 डिग्री का एंगल है। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, इसके लिए बेस,
ये अपना परपेंडिकुलर और जो डीएस अपने पास वो क्या हो जाएगा इसके लिए हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अपन डीएस लेंथ को निकाल सकते हैं थ्रू पाइथागोरस। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे जो ds अपने पास लेंथ आई है वो तो केवल इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। बात करें यदि अपन पूरे कर्व पाथ की लेंथ की तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसका A to B पॉइंट तक लाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इस लाइन इंटीग्रेशन के लिए अपने को कंडीशन क्या लेनी है कि ये लेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस की अपन बात कर रहे हैं। तो ये मिनिमम कंडीशन के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए बात करेंगे कि जो फंक्शन अपने पास निकल के आएगा वो फंक्शन किसको सेटिस्फाई करेगा, अपनी आइलर लॉन्गरेंज इक्वेशन। और जब आइलर लॉन्गरेंज इक्वेशन में अपन फंक्शन की वैल्यू रख के फाइनल जब अपन इक्वेशन निकालेंगे वो अपने पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। तो वहीं से अपने पास प्रूव हो जाएगा कि कोई भी दो एक प्लेन में कोई भी दो फिक्स पॉइंट है अपने पास, उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो देखिए बच्चों, अपने को एग्जाम के व्यू से अपने को किस तरीके से लिख के आना है तो वो अपन पहले देख लेते हैं। तो प्रूफ में देखिए बच्चों, बात करें यहाँ पे अपन प्रूफ में, या फिर यदि ये जो काम किया है अपने को उसको अपने को लिख के कैसे लाना है, तो वो हो जाएगा हाँ। देखिए बच्चों, लेट अस कंसीडर, सबसे पहले अपन ने काम क्या किया था कि एक अपना प्लेन था, उस प्लेन में अपन ने कोई भी दो फिक्स पॉइंट लिए हैं, कैपिटल ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं, अज्यूम ए ऑफ x1 y1 एंड बी ऑफ x2 y2 are 2 points in xy plane। ठीक है, पहला काम अपना हो गया। दूसरा काम अपन ने क्या किया था कि यहाँ जो कर्व्ड पाथ है, देखियो शुरू में अपन ने पॉसिबल पाथ अपने पास इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल दो ही पाथ अपन ने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। तो उनमें से उन दो पाथ में से भी अपन केवल एक इस कर्व्ड पाथ को लेके चल रहे हैं, और वहाँ कर्व्ड पाथ जो कि अपना ए और बी पॉइंट से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है, वहाँ उस पाथ पे अपन ने छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया है और उसको डिनोट किया है अपन ने लेंथ ds से। ओके, तो इसके बाद अपन इसके लिए लिख लेते हैं, नाउ वी कंसीडर a small element of length of curve A P dash B which is passing through points A and B is given by, बात किसकी कर रहे हैं अपन, छोटे से लेंथ एलिमेंट की, और वो छोटा सा लेंथ एलिमेंट अपन कर्व ए पी डैश बी पे कंसीडर कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास ds इक्वल्स टू ds स्क्वायर इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है क्योंकि यहाँ ds अपने पास इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस जो अपने पास वैल्यू आएगी वो हो जाएगी अपने पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो देखिए, तो यहाँ से यदि अपन dx स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी dx स्क्वायर 1 प्लस dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। और यदि अपन इनके लिए क्या करें, इनका दोनों तरफ रूट अप्लाई कर देते हैं,
तो अपने पास, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं dx² 1 + y' और यहाँ अपन लिख सकते हैं वेयर जो y' है अपना, y' किसकी वैल्यू है dy/dx की, y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ओके, कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यदि अपन इसका क्या करते हैं, रूट अपन निकालते हैं तो अपने पास ds की वैल्यू क्या आती है, ds अपना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ds को यदि अपन निकालते हैं तो ds अपना आएगा 1 + y' का रूट इंटू dx। ये अपने पास किसकी वैल्यू आई है, ds की, और ये किसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे से एलिमेंट की। अब बात करें अपन पूरे कर्व पाथ की लेंथ यदि अपने को निकालनी हो तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बिटवीन पॉइंट A to B। तो देखिए देन द टोटल लेंथ, then the total length between total length of curve AP' from point A to B, from point A to B is given by, अब अपन क्या बात कर रहे हैं इसके लिए, टोटल लेंथ। यहाँ डायग्राम में देखो छोटे से लेंथ एलिमेंट की बात अपन ने पहले कर ली है, उसको अपन ने ds से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अपन नेक्स्ट अपना क्या काम है कि यदि इसकी पूरी लेंथ अपन निकालना चाहें और टोटल लेंथ को अपन ने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल S से, तो यहाँ अपने पास वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, वैल्यू अपन लिखेंगे S, और टोटल एस निकालने के लिए अपन जो अपना ds है उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन अपना किस किस के बीच में होगा, A to B एंड ds, और ds की वैल्यू अपने पास क्या है, तो ds की वैल्यू अपने पास इक्वेशन 1 में है। तो जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास आता है रूट ऑफ 1 + y' इंटू dx। ओके, और यहाँ पे ये जो अपने पास इंटीग्रल आया है उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं A to B f dx, ठीक है। और जहाँ f अपन ने लिखा है फंक्शन, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट ऑफ 1 + y' लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, वेयर f क्या है अपना 1 + y', ठीक है। और यहाँ पे आपको अब इंटीग्रल अपना हो गया टोटल इंटीग्रेशन, और यहाँ अपने को कंडीशन क्या लेके चलनी है कि ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन नेक्स्ट, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या चाहिए अपने को, मिनिमम चाहिए, दैट इज लेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम की कंडीशन अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो अपने पास क्या आता है, द लेंथ ऑफ कर्व will be minimum when del s equals to 0, ठीक है। और जब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यदि अपन लेके चल रहे हैं तो इसका वेरिएशन क्या होगा, 0 होगा। एंड यहाँ पे जो फंक्शन अपना आएगा वो फंक्शन क्या करेगा, आइलर लैग्रेंज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज द फंक्शन
f should satisfy the Euler-Lagrange equation. Euler-Lagrange equation. ठीक है, विच मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस इक्वेशन को डेल एफ, यहाँ पे इस फंक्शन के लिए डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ओके, तो ये जो फंक्शन अपने पास निकल के आया है, जो कि फंक्शन के अपने पास वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये फंक्शन क्या करेगा, इस कंडीशन के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ पे देखिए फंक्शन अपने पास क्या है, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर है. तो यहाँ पे अपने को फर्स्टली इसका y के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा, देन y डैश के रेस्पेक्ट में. तो ये यहाँ देखिए ये केवल अपना y डैश का फंक्शन है, तो y के रेस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, अपने पास 0 हो जाएगा. सेकेंडली बात करें इसका y डैश के रेस्पेक्ट में अपन इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो वैल्यू अपने पास आती है, देखिए यहाँ पे सिंस पहले अपन लिख लेते हैं f अपने पास क्या है, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर है. बात करें यदि अपन डेल एफ अपॉन डेल वाई की, कि इस फंक्शन का अपने को डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में. तो वो तो अब ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, अपना 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे y अपने पास है ही नहीं, केवल यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y है. ठीक है, y डैश को y नहीं मानना, y डैश रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव ऑफ y को विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एंड यदि इस फंक्शन का अपने को y डैश के रेस्पेक्ट में क्या करना रहे, डेरिवेटिव करना रहे, तो वो अपना आता है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, अपने पास रूट है. तो पहले तो यहाँ पे इस रूट को सॉल्व कर लेंगे, तब अपने पास आता है 1/2 और पावर क्या हो जाएगी, -1/2. तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, नेगेटिव जो पावर आई है वो अपने नीचे चली जाएगी. और साथ में अपने पास क्या है, वाई डैश स्क्वायर, तो इसका भी अपने को करना रहेगा. तो ये अपने पास आएगा 2 वाई डैश. ओके, हो गया अपना 2 से 2 यहाँ पे अपना कैंसिल हो जाता है. तो अपने पास फंक्शन बचता है वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर. ओके, तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आई है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की. फर्स्ट जो वैल्यू थी ये अपने पास 0 हो रही है. सेकेंड अपने पास जो डेरिवेटिव है वो अपना यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ रही है. तो ये जो दोनों वैल्यू आ रही है कहाँ पुट करेंगे अपन, इक्वेशन 2 में. तो इक्वेशन 2 से अपने पास क्या आएगा, पुटिंग अबव वैल्यू, पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 2. तो अपने पास क्या वैल्यूज आती है, देखिए बच्चों, फर्स्ट अपना 0 हो गया है, नेगेटिव साइन है तो उसको अपन उधर ले जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं यहाँ पे. तो डी बाई डी एक्स एंड ये वैल्यू अपने पास इसकी क्या है, वाई डैश अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और इक्वल टू 0. ओके, तो ये अपने पास वैल्यू आई है. अब देखिए नेक्स्ट यदि अपन इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं अपन, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं. आफ्टर इंटीग्रेशन यदि अपन इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स हट जाएगा, इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा और केवल यहाँ पे वैल्यू बचती है वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और इधर अपन कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी यूज कर सकते हैं. ठीक है, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. नेक्स्ट अब अपने को केवल इनको सॉल्व करना है. तो देखिए यदि अपन क्या करेंगे, स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ यदि अपन स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
इस इक्वेशन के दोनों तरफ यदि अपन स्क्वायर कर दें तो क्या वैल्यू आती है अपने पास, वाई डैश स्क्वायर अपॉन इसका रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और यहाँ पे ये अपना सी स्क्वायर से दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर दें तो वो होगा अपना सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वाई डैश स्क्वायर है, जबकि राइट हैंड साइड में अपने पास सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। तो वाई डैश स्क्वायर की दोनों टर्म को अपन एक साथ लिखेंगे तो देखिए वैल्यू अपने पास आती है 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और वैल्यू अपने को केवल वाई डैश की लेनी है, वाई डैश स्क्वायर की। तो वाई डैश स्क्वायर अपने पास आ जाता है बच्चों वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, और यदि अपन क्या कर दें, हाँ यदि अपन क्या कर दें यहाँ पे रूट अप्लाई कर दे दोनों की तरफ, तो रूट के बाद अपने पास वैल्यू क्या आती है, यदि अपन रूट अप्लाई कर देते हैं तो इसका रूट लेने पे अपने पास वह आ जाएगा वाई डैश, जो कि अपने पास किसकी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में अपने पास आ जाएगा सी और अपॉन में 1 माइनस सी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई अपने पास किसकी है डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में अपने पास सी अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर, जो कि अपने पास क्या है एक कांस्टेंट ही है, और उसको मैं लिख देती हूँ स्मॉल ए, लिख सकते हैं वहाँ पे वेयर स्मॉल ए क्या है अपना एनी कांस्टेंट, ठीक है ना, कोई भी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है एक कांस्टेंट ही है अपने पास, तो इसको अपन कोई भी दूसरा एक कांस्टेंट स्मॉल ए लिख सकते हैं, ठीक है। फर्दर यदि अपन बात करें, केवल यदि अपन इक्वेशन निकालें तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या गया अपने पास स्मॉल ए, तो केवल डी वाई अपने को लेना रहे तो वो अपने हो जाएगा ए डी एक्स, और यदि अपन इंटीग्रेशन कर दे बोथ साइड, आफ्टर इंटीग्रेशन यदि अपन इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और ये जो अपने पास इक्वेशन आई है ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, ये अपने पास है एक लाइन की इक्वेशन, दैट इज यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि किसी भी एक प्लेन में यदि अपन 2 पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की यदि बात करते हैं तो वो किसकी इक्वेशन आती है अपने पास, वो एक लाइन की इक्वेशन आती है, ओके। तो यहाँ से अपने पास प्रूव हो जाता है कि शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इसके लिए this is the equation of a straight line, this is a equation this is the equation of this is equation of straight line, okay, that this ठीक है। तो यहाँ से अपने पास प्रूव हो जाता है कि कोई भी दो फिक्स पॉइंट के बीच में यदि अपन डिस्टेंस की यदि बात करते हैं तो वो अपने पास क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। बी की यदि अपन बात करें तो बी क्या है अपना यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बी यहाँ पे क्या है अपना इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। और ये जो इक्वेशन अपने पास आई है ये इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास, एक लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और यहीं से जो अपन काम कर रहे थे जो कि अपना एप्लीकेशन था वेरिएशनल प्रिंसिपल का, वो अपना प्रूव हो जाता है कि कोई भी किसी भी प्लेन में कोई दो फिक्स पॉइंट यदि अपने पास है तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस किसके थ्रू रिप्रेजेंट होती है, एक लाइन के थ्रू, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन प्रूव हो जाता है, ओके। नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा अपना, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात अपन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे।
तो आज का लेक्चर अपना इतना ही। ओके, धन्यवाद।